आइए आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें और वो बात है पीएम मोदी जी के बयान। पीएम मोदी जी ने बीकानेर में कहा कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता। वो न जाने इसके पहले 2019 के पहले न जाने क्या कि मेरे शरीर में खून नहीं व्यापार बहता है, मेरे शरीर में क्या क्या बहता है ये कुछ भी नहीं, वो अपने मुंह से बताएं। यानी जो हमारे पीएम मोदी जी है ना, वो खून से पे जिंदा नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहने में हिचक भी नहीं है कि उनके शरीर में जुमलों का खून बहता। उनकी हर बात हर योजना जुमलों में बदल जाती है, ये ऐसा लगता है। पर अब आइए हम यह बात करते हैं आखिरकार ये गर्म सिंदूर क्या होता है। अरे पीएम मोदी जी बता, सिंदूर है ना क्या होता है, इसका महत्व क्या है, जरा मोदी जी को पता नहीं है। और सिंदूर का महत्व है ना, हमें दो जगह तो स्पष्ट दिखता। एक जो किसी महिला की शादी हो जाती है ना, तो वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है और सिंदूर में को कहते हैं मरकरी, उसमें पारा भी होता है, ये सब होता है। और दूसरा जो सिंदूर है ना, जो सिंदूर होता है ना, वो बड़ा खतरनाक भी होता है। यदि वो सिंदूर हमारे मुंह में चला जाए ना, तो हमारी वाणी रुक जाती है, और यदि अधिक मात्रा में चला गया है ना, तो नसों में जाम हो जाती है और नसें रुक जाती है। जब मोदी जी के शरीर में है ना अब गर्म सिंदूर बह रहा है, तो निश्चय ही वे विचलित होंगे, क्योंकि उनकी जो रक्त बहना चाहिए बॉडी में, जब रक्त ही नहीं होगा तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा, कैसे किस प्रकार की विचारधारा रखेगा। तो ये जो मोदी जी के शरीर में रक्त सिंदूर बह रहा है ना, उसके कारण मोदी जी अब बहुत ही विचलित हो गए। वे क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो समझता हूँ जहाँ तक कि हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जितने बदनाम प्रधानमंत्री हुए हैं ना, उतना आज तक कोई प्रधानमंत्री न तो हुआ है और न भविष्य में होगा। अब मोदी जी, अब आप है ना जो पुलवामा 2 को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े नाटक कर रहे हैं। कहीं पर क्या तिरंगा यात्रा निकलवा रहे हैं, कहीं पर जाकर भाषण दे रहे हैं, कहीं पर जाकर मंच पर कर रहे हैं, और ये सब आप जनता को मूर्ख बनाने की काम कर। आज तक आपने 147 करोड़ जनता को 11 साल तक मूर्ख ही बनाया, और अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है ना मूर्ख बना रहे। अरे आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे। आपने किया क्या, आपको पता है कि जो सेना के शौर्य ने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। आपने तो वो पल्ला झाड़ दिया था कि ये सेना जाने, और आपने यहाँ तक कह दिया था कि सेना जो कार्रवाई करे हमारी कैबिनेट को भेजे, हम स्वीकृति देंगे। ये भी मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, आपका निर्णय है। तो ये जब जिसके शरीर में खून ही नहीं हो तो हम उसको इंसान कैसे माने। और ये तो पहले ही मोदी जी के चुनके कि मैं कह ना नॉन बायोलॉजिकल हूँ, बाद में फिर पढ़ कि नहीं मैं बायोलॉजिकल हूँ। अब बायोलॉजिकल हो तो शरीर में है ना लाल खून होना ही चाहिए, और ये खून नहीं है, आपकी नसों में सिंदूर बहता है ना, तो हमें तो ऐसा लगता है कि आपकी जो शरीर की धमनियों और नस की प्रक्रिया है ना वो जाम हो। मामला बड़ा विचित्र है भाई। आप कुछ भी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जरा सोच समझ के तो बोलिए। आप क्या कर रहे हैं ये जरा सोच समझ कर तो करिए। आप जनता को इतना मूर्ख क्यों मानते। अब ये जनता है ना मूर्ख नहीं बनेगी, उसको असलियत का पता है, वो सब कुछ जानती। अब हम आपसे कहेंगे कि आप है ना क्या क्या नाटक कर रहे हैं, ये सब उजागर हो रहा है। आपके जुमले फ्लॉप हो रहे हैं, सब खत्म हो रहा है। आपका प्रायोजितवाद समाप्त हो रहा है। अब उसका कहेंगे आप क्या कहते हैं वो डंकाधिपति हो गए थे ना विदेशों में, वो भी उसके भी सारे राज खोल रहे। आप किस प्रकार की राजनीति करते हैं उसके भी सारे राज खोल रहे। और अब तो भाजपा में भी है ना आपके खिलाफ पूरे लोग, अधिकांश लोग हो गए। और आखिरकार इतने जब लोग विरोध में हो गए हैं ना, तो आपको तो पद पे बने ही नहीं रहना चाहिए। और आप पे जो काले कानून में आपने जो मोदी जी और शाह ने
जो भाजपा की हालत की है ना, इतनी दुर्गति कर दी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आपने संघ से भी को पंगा लिया, संघ को भी आप अपने उधर में समाना चाह रहे थे। मोहन भागवत ने खुला विरोध किया और वो करते ही रहेंगे। और वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी जो मोदी सरकार है ना, नाजी सरकार है ना, ये देश की रक्षा करने में, सीमा की रक्षा करने में, जनता की रक्षा करने में, महंगाई कम करने में और आम आदमी की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये तो मात्र जो गिनती गिनती के 10% इनके जो चाटुकार है ना, उनके लिए काम कर। अब सेना की बात करें, अरे आपने सेना के लिए किया क्या? आपने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर है ना फील्ड मार्शल की प्रथा है, उसको समाप्त कर दी और CDS की प्रथा लागू कर दी। जबकि यहाँ पर फील्ड मार्शल होना चाहिए, क्योंकि हम हर तरफ शत्रुओं से घिरे हुए। हमने तो ये खुलासा किया कि ये CDS प्रथा समाप्त की जाए और देश में एक फील्ड मार्शल नियुक्त किया जाए। अरे आप ये मोदी जी, आप कर क्या रहो? आप अपना नाजीबाद क्यों थोप रहो? आप अपनी जो व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए देश की सुव्यवस्थाओं को समाप्त करो। आपने सामाजिक संवैधानिक संस्थाएं समाप्त कर दी। आपने देश की विरासतों को बेच दिया, देश के उपक्रमों को बेच दिया। अरे आखिर कर क्या रहो? और अब तो आपका जो विदेश में भी है ना, सारा काम खत्म हो गया। आपकी लंका जल रही है अब तो। विदेश में जो आपने लंका जो डंकाधिपति बजाया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ ये हूँ, वो सारे सब कुछ। और आप तो आपने तो ट्रम्प के सामने भी आपने समर्पण कर दिया। अरे क्या नाटक है आखिर का? देखिए, इंदिरा गांधी की बात कही है। जब उस समय के राष्ट्रपति निक्सन थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेश दिया कि आप युद्ध रोकिए वरना हम आप पे एक्शन लेंगे। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था कि आप हमारे मामले में बोल नहीं सकते, हम स्वतंत्र, हम चाहे जो करें। और आप तो ट्रम्प के सामने गिड़गिड़ाते हैं। ट्रम्प इतने आरोप लगाते हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो भैया जो आप ये अभी जुमलेबाजी बंद कर दी। अब आपके जुमले हैं ना, आपके गले का हार बन रहा है। और जो आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि मेरे नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर मेरा। और सिंदूर गर्म और ठंडा क्या होता है, जरा इसी तो बताइए। सिंदूर तो सिंदूर है। महिलाएं मांग में भरती हैं, वो भी सिंदूर ही होता है। और जो देवी देवताओं के यहाँ चोला चढ़ता है ना, उसमें भी सिंदूर का उपयोग होता है। तो सिंदूर न तो गर्म होता है ना ठंडा होता है, उसकी तो अपनी प्रवृत्ति है, वो तो एक तत्व है। जब आपके इसमें एक सिंदूर का तत्व है ना, और सिंदूर का तत्व कितना घातक होता है, आपको इसका भी तो विश्वास होना चाहिए। आपने जुमला तो फेंक दिया, परंतु यार उसकी जुमले की सच्चाई तो जानिए, सिंदूर की सच्चाई जाने कि सिंदूर कितना घातक होता है। यदि एक चुटकी सिंदूर हमारे मुंह में चला जाए ना, तो हमारी जो वाणी को रोक देता है, वाणी को बंद कर देता है, हम बोल नहीं सकते। और यदि ज़्यादा मात्रा में चला गया ना, हमारी नर्व सिस्टम बंद हो जाता है। तो आप जो भी जुमला फेंके ना, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। और अब आपकी तो हर चीज़ है ना, जुमले भी फ्लॉप होते जाना है। और देश की जनता है ना, आपको जुमलों का रोबोट मानती है, पराजितवाद का रोबोट मानती है, सफ़ेद झूठ का रोबोट मानती है। आपने कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोला, जरा इसका भी अध्ययन करें। अब यह मामला बहुत खतरनाक हो गया। और अब मैं क्या बताऊं आपको कि ये मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में भी हमें बहुत जल्दी परिणाम सामने आएगा। आप बहुत गंदी राजनीति करते हैं। आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्या क्या नाटक किए। इस देश में आपने जो सांप्रदायिक सद्भाव था ना, उसको समाप्त करने की बात कर दी। और अभी जो हमारे सेना में है ना, स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, जरा देख लीजिए निकिता पांडे के मामले में। अरे आपके सब कूटनीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। आप क्या करते हैं? खाली आप बैठकर बस मंचों से भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं, जनता के साथ भावनात्मक ठगी करते हैं। ये अच्छा चरित्र नहीं है। और देश की जनता अब परिवर्तन चाहती है, वह नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहे। और अमित शाह और मोदी की जो जुगड़ जोड़ी है ना, ये भाजपा को भी गड्ढे में डाले खत्म कर रही। अब ये सब जनता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, भाजपा ही खुद कह रहा है। अब हम किसको क्या कहें?
यदि हम कहेंगे ना तो बोलेंगे ये पूर्वाग्रही बातें करती। परंतु तो भाजपा जितने लोग कह रहे हैं, गडकरी जी कह रहे हैं, दूसरे संघ कह रहा है, ये कह रहा है, क्या इनमें सब में पूर्वाग्रह है? जो सच है ना वो तो सच सामने है। हमने जो सच वो प्रस्तुत करना हमारा चरित्र है, धर्म है, समाज धर्म है, हमारा आदर्श है, तो हम सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमने जो सत्य प्रस्तुत किया है ना वो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।